चलो चैप्टर 1 देखो, हम चैप्टर खा रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर 1 करो, बुक बंद करो। यहाँ देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। अगर चैप्टर देखना होगा तो 14, चैप्टर नंबर 14, लेकिन देखना नहीं है, बंद करना है, खाली यहाँ देखना बोर्ड के ऊपर। अगर इसका मतलब इंट्रोडक्शन सही से समझ लिया, इसका नोट समझ लिया, तो सब आसान होने वाला है। चलो सबसे पहले बात आती है कि सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, है ना। तो सांख्यिकी में हम लोग आंकड़ाओं के बारे में पढ़ते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। सभी संख्याओं का आंकड़ा के बारे में पढ़ते हैं। मान लिए कि यहाँ क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और कोई स्टूडेंट 12 वर्ष के है, कोई 15 वर्ष के है, कोई 10 वर्ष के है, तो इस प्रकार के आंकड़ा है। पूछ देगा कोई कि इसमें कौ को 10 वर्ष के है, तो कहेगा 3 को 10 वर्ष के है। कौ को 14 वर्ष के है, तो 4 को 14 वर्ष के है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सांख्यिकी का, ठीक है ना। तो असली में तो बात है कि यहाँ सांख्यिकी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे ताकि ये सब हो जाए कंप्लीट। तो आपका सांख्यिकी में ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक रे बुद्धू, नो बकवास, खाली मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बकवास। सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे माध्य, ठीक है। और माध्य पढ़ेंगे, और माध्य 2 तरह के पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का तो बेसिक क्लास है ये, तो सब चीज़ पढ़ना है नहीं। 2 तरह के दिया हुआ 10th में, लेकिन 2 तरह के माध्य पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। दूसरा माध्यक पढ़ेंगे हम लोग, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। और एक और चैप्टर, इस टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध, बहुलक के बीच संबंध, हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब इतना टॉपिक पढ़ेंगे, माध्य, माध्यक, बहुलक, और तीनों के बीच क्या संबंध है। संबंध मतलब जानते हैं ना, का रिलेशन, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें। और इतना पढ़ लेंगे तो कहानी हो जाएगा ख़त्म। अगर एक और एक्स्ट्रा कहें तो अभी तो हम पढ़ाना नहीं चाहेंगे बेसिक क्लास में, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि एक होता है तोरण, तोरण के बारे में पढ़ना है ना, तोरण के बारे में पढ़ना। लेकिन हम जिक्र नहीं करेंगे इसमें, 10th जब चालू करेंगे उसमें जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है, हम लोग सबसे पहले आज सीखेंगे माध्य। माध्य क्या होता है, ठीक है। ये टॉपिक का नाम नोट कर लो आप लोग, जल्दी से टॉपिक का नाम नोट कर लो, चैप्टर देखिए जल्दी से। हम लोग अब माध्य पढ़ेंगे। माध्य, माध्यक, बहुलक लिखे थे हम लोग, और संबंध भी लिखे थे। तो माध्य पहले पढ़ते हैं, उसके बाद माध्यक, फिर बहुलक का, फिर संबंध। तो चलिए माध्य, पहला टॉपिक। माध्य होता क्या है? तो आप लोग औसत पढ़े होंगे, एवरेज औसत पढ़े हैं ना, जस्ट लाइक वो भी माध्य है, लेकिन वो दूसरे तरह का माध्य है। माध्य 2 तरह के होते हैं, एक आंकड़ों का माध्य और एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य होता है। माध्य का कितना प्रकार होता है? 2। पहला आंकड़ों का माध्य, जड़ से हम पढ़ा रहे हैं, आंकड़ों का माध्य। और दूसरा होता है आपका वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब देखिए, अब ये आपका क्लास 9 तक था, 10th में नहीं था, अभी नहीं भी है ना, ये NCERT की बुक में है भी नहीं, वो आंकड़ों का माध्य नहीं है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है। लेकिन केसी सिन्हा का बुक में शायद है, ध्यान देना है, हो या ना हो, हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव दम फिक्स है, एक पूछेगा आंकड़ों का माध्य से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य से सब्जेक्टिव आएगा 2 नंबरिया। दम फिक्स रहता है कि आएगा ही आएगा, दम गारंटेड रहता है ही आएगा। तीनों में से माध्य, माध्यक, बहुलक में से एक कोई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, सब देखना, कौन कब आ जाए, कौन जान रहा है, नहीं ना जान रहा है। तो सबसे पहले वो आंकड़ों का माध्य पर ध्यान देते हैं कि आंकड़ों का माध्य होता कैसा है ना। तो पहला क्वेश्चन उदाहरण के रूप में ध्यान से सुनना है। उदाहरण एक अपने तरफ से देते हैं,
कि एक क्लास के 5 बच्चों ने मैथ का टेस्ट दिया। एक क्लास के वर्ग के, यानी क्लास 10th के ले लेते हैं, क्लास 10th के 5 बच्चों ने टेस्ट दिया। किस चीज़ का? मैथ का, है ना। और मैथ के टेस्ट में पांचों का 5 तरह का नंबर आया। किसी का 100 नंबर का टेस्ट हुआ, कितना नंबर का? 100। तो किसी का 50 आया 100 में, किसी का 95 भी आ गया है, किसी का 65 भी आ गया है। चलो 30 भी लिख देते हैं, मनोकामना पूरा कर देते हैं। 30 आ गया है, और किसी का चलिए 70 भी आ गया है ना। 0 देखिए, इतना मैं नहीं करना है, मान लेते हैं अपने मन से। सब लोग का, ये हमारा से पढ़े वाला स्टूडेंट है सब, तो 0 कैसे आएगा? अब ध्यान देना है, सुनिए। ये 5 लड़के टेस्ट दिए मैथ का क्लास 10th के, और पांचों का 5 तरह का नंबर आ गया। अब यहाँ आके कोई कहा कि बुआ रे, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात कीजिए? इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए तो सीखले रहेंगे तो ना, सीखे हुए रहेंगे तो आसानी से, अरे कुछ डर नहीं। लेकिन जब नहीं सीखे हुए रहेंगे, अगर पढ़े नहीं रहेंगे, क्लास में ध्यान नहीं दिए रहेंगे, यही कोई ला के दे देगा तो पसीना छूटे लगेगा, 12 बजे लगेगा कपार के ऊपर, समझ रहे हो ना। दिने में तरेगन दिखाई देवे लगेगा। लेकिन पढ़ लेंगे, अरे यही कहा दे बड़ा, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत कुछ नहीं है। मतलब लाइए, बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ से नहीं बनाना है, क्योंकि लिखने में नहीं बनेगा। बाएं हाथ से जो लिखता है वही लिखेगा। चलिए ध्यान से सुनिए, वो कहावत होती है। तो इसको हम लोग माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात होता है? तो दम इजी है। माध्य बराबर होता है, इसको प्रेक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेक्षण। क्या बोलते हैं? या आंकड़ा भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोलेंगे? हाँ, प्रेक्षण या तकारी या सब्जी। बात क्या है? एक क्या है ना, चावल या भात। बात क्या है? तनी चावलवा आ जाता है तनी अच्छा शब्द में, अब भात आ जाता है तनी मुनी देहाती लाई, है ना। लेकिन भात का आदत नहीं छोड़ेंगे हम लोग। छोड़ेंगे? नहीं छोड़ना है, भाते मांगना है। हाँ, प्रसाद जानते हैं? वो अंगिया में वो भाते हैं। हाँ, गंगा जल, सही बात है। चलिए, आप पानी क्या पीना है? गंगा जल। आइए सुनिए यहाँ से, माध्य बराबर क्या होता है, ध्यान से सुनना है। माध्य बराबर क्या होता है? इन सब को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सब प्रेक्षणों का योग। सबको क्या कर देना है? कहाँ? वहाँ ऊपर। कहाँ जोड़ देना है? हाँ, कहाँ जोड़ देना है नानक? ऊपर। कहाँ ऊपर? कोठा पर नहीं। ये जा, देखो देखो, ये बाटा दे दिए। ये छत है, ये छत के ऊपर है, ये छत के नीचे। तो छत के ऊपर क्या करना है? सबको क्या करना है? और छत के नीचे क्या करना है? अरे नहीं मालूम है? मालूम अभी है? अभी बताए हैं। तो चलिए ऊपर जोड़ देते हैं। जोड़िए सबको। सबको ना जोड़ना है। 50 कहा था, 95, 65। और छत छोटा हो गया तो बड़ा कीजिए। आप प्लस में कहता ना 30, आप प्लस में जोड़ दिया है ना। अब जोड़ के कितना है वो बाद में देख लेंगे हम लोग। पहले देखते हैं अब नीचे क्या करते हैं। ऊपर याद रहेगा? ऊपर क्या करेंगे? क्या करेंगे बुआ? किसको जोड़ देंगे? ऊ वाला के। हाँ, ये आंकड़ों को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? सभी आंकड़ों को क्या करेंगे? तुम लोग मास्टर नहीं बनेगा। अरे तनी ढंग से बोलो। क्या करेंगे? किसको? हाँ, खाली जोड़ेंगे कहेगा तो किसको जोड़ेगा भाई? तो आंकड़ों को जोड़ेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब नीचे क्या करते हैं। ऊपर वाला मालूम हो गया। ऊपर क्या का फॉर्मूला का निकला? सभी आंकड़ों का योग। लिख दे का? लिख देंगे, बाद में लिख देंगे फॉर्मूला। पहले डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवाते हैं। देखो दिमाग में हमें फिट हो जाएगा, भुलाएगा नहीं आज के बाद। अब चलिए नीचे क्या करेंगे? नीचे हूँ जोड़ देगा, ऊपर जोड़ देगा, नीचे हूँ जोड़ देगा। हम नीचे बोले हैं तो मालूम नहीं है, बोलिए। ये मत जबरदस्ती मत कहीं ऊपर जोड़ देंगे तो उनमें फर्क है क्या हुआ? अरे ऊपर जोड़ और नीचे हूँ जोड़ तो कुछ हुआ? अब बुओ के लाई देंगे, बबियों के लाई देंगे तो कुछ फर्क हुआ? लड़ाई होगा? अब बुआ के 2 लाई दे दो, बबी के 1 लाई दे दो, तब लड़ाई होगा? नहीं लड़ाई होगा, तो हम धड़ाक देंगे, लड़ाई होगा जैसे निधि ये करती है। चलिए आइए, तो नीचे कौ गोड़ा है वो देखते हैं। कौ गोड़ा है भाई? कौ गोड़ा है?
5 गोड़ा ना, जो गोड़ा रहता है उतना लिख देते हैं। कौ गोड़ा था? 5 कौ को लिख दिए? 6 गोड़ा रहता तो 10 गोड़ा रहता तो 1 करोड़ रहता तो मतलब जितना रहता उतना के लिख देते हैं। लेकिन ऊपर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हाँ देखिए औसत अभी बोले वही बताओ तो बोले कि औसत जानते हैं ना, औसते। तो चलिए औसत का तो हम सही है कि औसत का फार्मूला ही माध्य का फार्मूला होता है, माध्य ही औसत होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। आइए देखते हैं, ध्यान से जोड़ते हैं। 0 0 5 अपन 10 के हाथ में 7 3 10 6 16 9 25 ना रे 16 9 25 5 कितना हो गया? 310। क्यों? क्योंकि एक हाथ में था। तो 30 1 समझ में आया? अब बाटा में देहाती लैंग्वेज में बाटा, और जन सीबीएसई में पॉन पढ़ता है, पॉन। हाँ पॉन करके ऐसा ऐसा पढ़ता है सब ना कि तुम सना के लगेगा। चलिए हम लोग जो जानते हैं वही जानेंगे। अब इसको क्या करना होगा पते है? क्या करेंगे? कौका से छौका से 6 5 हाथ में 1 पर तो कितना बन गया? 10 ना, और 10 5 में कौ बार में? 2 बार में ना। कितना आ गया भाई? माध्य बराबर। अब दम कहेंगे दम 62 हो गया ना। इधर दिख रहा है कि नहीं? माध्य बराबर दिख गया ना। यानी कि कितना आसान है, माध्य भारी है नहीं ना। यानी कि फार्मूला बता, फार्मूला सभी परीक्षणों का योग। ऊपर क्या लिखेंगे? सभी परीक्षणों का योग। अब बाटा में कुल परीक्षण नहीं, वो अब जहाँ है वहीं लिखिएगा। यहाँ देखिए परीक्षण से नाम से जानिएगा सभी परीक्षणों का। अब बाटा में कुल परीक्षण। अरे नालायक 5 रहेगा रे। अरे बुद्धू घड़ी जाइए से कि ना बुद्धू आ गया तू। अरे 5 हमेशा 5 देगा। अरे लड़का बढ़ भी ना सकता है रे, गजब लड़का हो सब तुम लोग। तो चलिए माध्य बराबर फार्मूला जाने, सूत्र। इस उदाहरण से सूत्र जान गए कि माध्य बराबर क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग, और जितना परीक्षण आएगा वो नीचे सभी परीक्षणों का और नीचे होता है कुल परीक्षण। जितना परीक्षण रहेगा ना उतना लिख देंगे। जैसे यहाँ 5 को परीक्षण था तो 5 लिखे थे, अगर 6 को परीक्षण है तो 6 लिखेंगे। ध्यान से नोट कीजिए, जल्दी से नोट करो आप लोग। ये माध्य हुआ खत्म। ये आंकड़ों का माध्य है आपका। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बना लेगा ना अब सब कोई। अब दूसरा टाइप के भी क्वेश्चन दे रहे हैं, चिंता नहीं करना है इससे ही। हाँ अब देखो, हाँ दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। देखो पहला बात बता देते कि सबको स्वतंत्र है, सबकी स्वतंत्रता आज़ादी, कोई क्लास में आके बैठ सकता है, लेकिन बशर्ते इसके अलावा जगह भी होना चाहिए। जगह बैठ जाओ आके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैठ लेगा, पढ़ लेगा आके बैठ के कोई, तो हम क्या कर लेंगे? पढ़ सकेंगे? अरे तू राइटो क्लास के पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है। बैठ सकता है, पढ़ सकता है, जगह होना चाहिए और शांत स्वभाव से बैठना चाहिए कि हाँ अब आइयो रहा जो अरे हमरा आवी था, पूरा उठ के चिल्लाए लगो। आराम से सीखो, आ रहा है फिर भी सीखो, नहीं आ रहा है फिर भी सीखो, नहीं आ रहा तो और आप बेटर बात है कुछ बनाए। चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग आते हैं। दूसरा तरह का क्वेश्चन कैसे पूछता है तो ध्यान दीजिए। नंबर 2 टाइप का क्वेश्चन है, 2 टाइप का पूछा करता, तीसरा टाइप का नहीं पूछेगा, ठीक ना। यदि नहीं 2 3 5 7 ना कुछ बोलो 13 तथा पी का माध्य दे देते हैं कितना? नहीं 40 है तो दिख रहा है ना। पी का मान ज्ञात करें। कहाँ दिया है बुद्धू? करेगी 2 3 5 7 13 पी, एक में पी है। पी का माध्य 40 है। अब कि माध्य दे दिया हमको, माध्य तो दे दिया, माध्य ज्ञात करना है नहीं। माध्य 40 है
तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब की माथ दे दिया ना, दे दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया तो हमनियों के एक सने वाला लड़का है। लिखेंगे माध्य बराबर, अब माध्य बराबर फार्मूला किसी को पता है तो बताएगा। सभी प्रेक्षणों का, हाँ सभी प्रेक्षणों का एक बार फार्मूला लिख देते हैं ताकि सब लोग को याद हो जाए। का योग आप बाटा में कुल प्रेक्षण, कुल प्रेक्षण की संख्या, यही ना भाई। आइए अब यही पर काम करते हैं। आइए सभी प्रेक्षणों का योग सबको जोड़ना है ना। 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कितना 3 5 7 2 है। चलिए 2 को आगे डाल देते हैं यहाँ 2। अब खुशी 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कितना 13 प्लस में 5। देहाती में कौन बोल रहा था रे? और 5 हो गया, पी हो गया। अब नहीं ना है। अब बाटा में कौ गोड़ा है? कौ गोड़ा है रे? बोलो जल्दी, कौ गोड़ा है जी? 5 गोड़ा है। अरे गधा लोग, अब यहू देखे से नहीं पता चल 6 गो है। 1 2 3 4 5 6 कौ गोड़ा है? 6 गो आदमी ना है तो बाटा में 6। इधर देखो, इधर क्या रहता है? माध ना, इधर क्या रहता है? माध। तो माध तो है मेरा, तो यहाँ रख देंगे 40। समझ में आ रहा है? अब का, अब चलिए करिए। एक भागा में नहीं आएगा तो आएगा ना, तो गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। सबको आ रहा है समझ में? बराबर सबको जोड़िए। 2 3 5 7 10 7 17 13 30, क्योंकि वो अलग जात का है तो अलग ही रहेगा। अभी ना गेहूँ में 30 को जोड़ दिए लिया कर, नहीं ना जोड़ाएगा। अब बस हो गया। अब बताओ ई के कर जाता है, एक कर ना, ई किन्ने आएगा? इन्ने ना। तो चलिए लाइए, उधर प्लस में इधर आएगा तो 240 माइनस बराबर में। अब बताइए ना 240 में से 30 जाएगा तो ये 200 बराबर में पी का वैल्यू आ गया। यही ना ज्ञात करना था। तो ऐसा को क्वेश्चन दे सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है। तो 2 तरह का क्वेश्चन आता है और दोनों तरह का बता दिए। और इसी में एक तरह का दशमलव वाला आता है, तो नहीं बन जाएगा दशमलव वाला? हो जाएगा ना, सब बनावेला मिलेगा नंदू। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ मेहनत कीजिए, ठीक है ना। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलो देखो यहाँ देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करना हो, ए लड़का, इस तरह का क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करना हो आपको, तो होमवर्क में दे रहे हैं, ध्यान से सुनना है। होमवर्क, होमवर्क का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, घर का काम। घर का काम क्या है आपका? बना के लाना। केसी सिन्हा, कहाँ से बना के लाना? नहीं सुन लीजिए, केसी सिन्हा क्लास 9th का बुक लेना है। कौन क्लास का? 9th का। और उसमें इस तरह का माध्य का क्वेश्चन 20 से 25 को होगा, ऐसा नहीं जो 2 टाइप पे, और सारा के सारा बना लेना है। जिंदगी में कभी हाँ, इतना वादा दे रहे कर रहे हैं ना कि मुंह से आंसर बोलोगे, ओकरा बाद 25 को 20 को बना लोगे। आज के आज बनाओगे, तब उसके बाद कल से ऐसा क्वेश्चन देकर मुंह से आंसर बोलोगे तुरंत, मतलब झटाक। इसमें नहीं मिलेगा, 10th में खोजोगे नहीं मिलेगा। आपको 9th के बुक केसी सिन्हा का खोजना है, और उस केसी सिन्हा में चैप्टर नंबर 14 होगा, हो सकता है, और उसमें देखना है, मिलेगा, जरूर मिलेगा। और उसी में से बना करके लाना है। पता नहीं कितना चैप्टर का नाम क्या, मतलब कौन सा चैप्टर है ये संख्या नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा तब क्लियर है कि 9th क्लास के बुक में है, सांख्यिकी में है। जाइए खोजिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आज यहीं इंड करते इस क्लास को बंद, है ना। अब एगो बता दें, एगो क्या है 4u² + u। चलिए एगो अलग से क्वेश्चन आया है, उसका क्या याद करना है? सुनिए ना, इसको मिटा लेते हैं। अरे ठीक है, बहुपद देख लो वो सब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? 4u²। अब बुद्धू कहीं के ये क्वेश्चन हम बता चुके थे, फिर भी बता रहे हैं। चलिए फिर भी बता चुके हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? पहले कॉमन देखिए,
क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। जो कॉमन रहेगा वही लेंगे कॉमन। क्या कॉमन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। और दोनों में फिर क्या है? तो यू भी कॉमन है, यानी 4 से 4 क्या बचा? यू एगो बचा। क्यू की डिवाइड, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड। 4 से 4 खत्म, एगो यू से एगो यू खत्म, तो ये क्यू प्लस यहाँ 4 से 8 कटेगा तो कितना बार में? 2 और यू से यू खत्म इक्वल। आपको पता होगा जितना गुणनफल में होता है उतना बराबर 0, यानी कि 4 यू के बराबर भी 0 और यू प्लस 2 के बराबर भी 0 होगा ना। इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी, वहाँ याद होगा आपको दोनों का। और यहाँ बताइए तो यू का वैल्यू यहाँ कोई बताएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना में होने जाएगा तो भागा में। और यू बराबर -2, ये अल्फा का मान हो गया, ई बीटा का मान हो गया ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन से बहुपद ज्ञात करना होगा। अरे बहुपद नहीं ज्ञात करना था, शून्यकों की भी सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए देखिए 2 नियम है, 2 ही प्रोसेस है। कैसे? तो एक शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस यही ना शून्यकों का योगफल होता है। और शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला -b/a यही ना होता है। आप पुट कर दीजिए वैल्यू, अल्फा का मान 0, बीटा का मान माइनस में बराबर में, बी का मान कहाँ से खोजेंगे? यहाँ से ना, यही ना रहता है माइनस में 8, ए का मान। अब बताइए 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 है ना। 8 को 4 से भाग देंगे तो 4 को 8 से भाग देंगे तो -2। 8 में 4 से भाग देंगे तो -2 है ना आएगा, क्योंकि माइनस है। हो गया, आ गया एगो। नंबर 2 सत्यता की जांच में अल्फा इंटू बीटा सी बटा, और सी का वैल्यू बताइए, सॉरी अल्फा का वैल्यू 0 है ना, बीटा का वैल्यू -2, सी का वैल्यू में सी है नहीं रहता तो क्या रहता है? 0 बटा में ए का वैल्यू 0 बटा कुछ हो 0 बटा कुछ हो 0 में कुछ से गुना कराइए, कुछ से भाग कराइए, कुछों से कुछों कीजिए, 0 में क्या आएगा? लेकिन जोड़ घटा में 0 नहीं करना है, ठीक है ना। 0 गुने कुछ क्या आ गया है? 0 और इक्वल, ये भी इधर भी आ गया, प्रूफ हो गया, सत्यता की जांच हो गया, क्लियर आ गया। नोट कर लेना है, बहुपद निकल जाएगा, बहुपद भी निकल जाएगा, फॉर्मूला पर रख देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिखे। चलिए यहीं पे बंद करते इसको।